अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हानिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ इसका नाम है निकी जई हाँ। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। या अल्लाह तू बड़ा रहीम व करीम है, हम पर रहम फरमा। बल्लू नहायत खुशू हुजूर से बाआवाज़ बुलंद दुआएं कर रहा था। या अल्लाह हमें ऐसी भाभी अता फरमा जो बड़े भाई को हमसे अलहदा कर दे, आमीन। पीछे कोर्स में टीपू और मोबी बाजमात बोले, या अल्लाह हमारी भाभी भाई को हमसे जुदा कर दे। अब पीछे से आमीन की बजाय मोबी की झंझलाई हुई आवाज़ आई, ओए हबीज़, तू भाभी की फरमाइश कर रहा है या फिरौन के दौर के जादूगरों की जो भाइयों में फितना डाल दे। या अल्लाह तू भाई की टक्कर की भाभी भेज। बल्लू दोबारा शुरू हो गया, भाई जान की शादी पर मैं तो सरबाला बनूंगा। टीपू दुआ भूल भाल कर फिर मचला। बल्लू को ये दखल अंदाजी एक आंख ना भाई। इसने भी दुआ छोड़ छाड़ कर अपना रुख मुबारक पीछे मोड़ा और मोबी से कहने लगा, यार मोबी, पहले इस लाड़े के सेरे के फूल ना जाके जलाएं। और लाड़ा साहब टीपू हथरा बांधते ही कमरा पार करके जा चुके थे। अंदरून शहर के रहने वाले फारूक भट्ट साहब के 4 ही बेटे थे। सबसे बड़े जलाल भट्ट, जिन्हें वो तीनों मुश्तरका तौर पर जलाद भट्ट कहते थे, क्योंकि एक तो वो इनसे करीबन 12 साल बड़े थे, दूसरा हासे संजीदा और रौबदार भी थे। तीनों की इनसे जान जाती थी। उनसे छोटे नटखट से बिलाल उर्फ बल्लू और मुनीब उर्फ मोबी जुड़वा थे, जो अक्ल के घोड़े ज़्यादातर खाने पीने के लिए दौड़ाते थे। बीए फाइनल ईयर में बस काबिले कबूल नंबर लेकर पहुंच चुके थे। भट्ट साहब का आखिरी नमूना टीपू उर्फ फितना था। वो इन दोनों से 4 साल छोटा था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। गोल गोल आंखें, ऊपर से गोल गोल चश्मा लगाए, ज़्यादातर पढ़ाई या फितना अंगेजियों में मसरूफ़ पाया जाता था। ज़हीन होने की वजह से बड़े भाई का मंजूर नज़र भी था। बल्लू और मोबी जी बढ़कर इससे खार खाते थे, क्योंकि इन दोनों को जलाल भाई से ज़्यादा डांट इसी की वजह से पड़ती थी। लेकिन ये भी सच था कि बाज़ औक़ात इनके अताब से बचाता भी वही था, इसलिए इसके हाथ बनाए रखने में ही आफियत थी। जलाल भाई 15 साल के थे जब अचानक दिल का दौरा पड़ने से वालिद का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद वो ही अपनी अम्मा और भाइयों का सहारा बने। मैट्रिक का इम्तिहान जैसे तैसे दिया और फिर अपने वालिद की कपड़े की दुकान संभाल ली। घरेलू हालात बड़ी मुश्किल से गुजारा करने वाले थे। अम्मा ने इनको घरदारी भी तकरीबन माहिर कर दिया था। जलाल भाई खुद तो ज़्यादा ना पढ़ सके, लेकिन भाइयों को पढ़ाने का जुनून था कि ये दोनों पढ़ लिख कर कारोबार में इनका हाथ बटाएंगे। मगर यही चीज़ इनको भाई से हार दिलाती थी, जिसकी वजह से अक्सर डांट भी पड़ती थी। लेकिन भाई भी अपने नाम के एक ही थे। जिस दिन फारिग नज़र आते इन दोनों को दुकान पर घसीट लेते थे। 2 साल पहले अम्मा की वफ़ात के बाद अब इस घर में औरत नामी चीज़ ना पैद थी। ऐसे में इन सबको इसका एक ही हल यानी भाई की शादी नज़र आता था, जिसके फ़िलहाल दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं थे। अतवार का दिन था और इन सब की शामत का भी। अतवार को अक्सर जलाल भाई सारे काम इनसे करवाते और किचन में कोई ना कोई खास खाना बनाते। आम दिनों में तो काम वाली से रो धोकर काम करवा लिया जाता, क्योंकि वो भी छड़ों के घर रोज़ाना नहीं आती थी। कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में अतवार के अतवार धो लिए जाते। खाना कभी काम वाली की मिन्नतें करके और कभी बाज़ार से आ जाता। लेकिन छुट्टी वाले दिन भाई खुद तो काम करते ही थे और इन तीनों को भी अपने साथ घसीट लेते, और निकम्मेपन में इन तीनों में ज़बरदस्त इत्तेफाक था।